नमस्कार दोस्तों, आज कृषि गणना फेज़ 2 करना सीखा जाएगा। सबसे पहले अपने फेज़ 2 ऐप को खोलिए। खुल जाने के बाद अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए। इसके बाद अपना डाटा यहाँ से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड मास्टर से डाउनलोड डाटा भी कीजिए। इसके बाद आइए डाटा एंट्री पे, गांव सेलेक्ट कीजिए, अपना भाषा सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, एक एडिट का, एक न्यू का। तो आप नया फार्म भरें तो न्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको किसानों के नाम, उनके पिता के नाम, नेम से सेलेक्ट है। देखिए यहाँ पे इसको चाहे तो फादर के नेम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम से पहले सेलेक्ट था, ये सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये दिनेशा गिरजापति का करना है हमको एंट्री, तो इस पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद देखिए सीरियल नंबर 1 पे ये 10वें नंबर पे हैं। इनका नाम दिनेशा जापति है, पिता का नाम गिरजापति है, यहाँ एरिया लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, एरिया आपका दिखा हुआ है तो यहाँ बताना है कि इस खेत में इनके द्वारा फुल्ली ऑपरेटेड है या पार्शियल ऑपरेटेड, यानी कि पूरा खेत पे खेती होती है या फिर कुछ भाग पे। तो अगर पूरे खेत पे खेती होती हो तो फुल्ली सेलेक्ट कीजिए, और कुछ भाग पे खेती हो तो पार्शली सेलेक्ट कीजिए। तो मान लीजिए फुल्ली है तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए सी पे आइए, लैंड यूटिलाइजेशन एरिया। इसमें नेट इरिगेटेड, इसका मतलब है कि कितने क्षेत्र पे सिंचाई होती है। तो मान लीजिए सब संपूर्ण पे सिंचाई होती है तो इस पर क्लिक कीजिए और एरिया लिख दीजिए जो सेम लिखा हुआ है 2.2560। इसके बाद नेट इरिगेटेड, अगर सिंचाई नहीं होती है तो इस वाले पे आप लिखेंगे ही सेम चीज़। उसके बाद एक करंट फैलो, यानी कि क्या इस साल वो परती है, खेती परती छोड़ी गई है। अगर परती छोड़ी है तभी हम बताएंगे अभी अगले एंट्री में। अब नीचे आते जाइए, अब यहाँ पे देखिए लिखा है नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन डूइंग द रेफरेंस ईयर, यानी कि इस वर्ष में, संबंधित वर्ष में संबंधित खेत में कितने फसल बोए गए। तो अक्सर 2 फसल बोए जाते हैं तो यहाँ 2 लिखिए। उसके बाद 2 लिखा गया। उसके बाद अब यहाँ पे फसल नंबर 1 लिखिए कि पहली फसल नंबर क्या थी। तो 1 आ गया, देखिए 1 1 ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ फसल लिखना तो फसल लिखिए, जैसे पहले फसल होती है धान, धान को पैडी कहा जाता है तो PAD लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसमें समर पे क्लिक कीजिए, देखिए समर पैडी आ गया। अब इसको यहाँ पे लिखना है कि क्या वो सिंचित है या सिंचित है। तो जो आपके यहाँ होता है वैसा लिखिए, जैसे हमारे यहाँ तो सिंचित होता है तो इस पर हमने क्लिक किया। 2.256 क्षेत्रफल लिख दिया इसका। सिंचाई का साधन लिख दिया, तो अगर नहर से होता तो कैनल, कुआं, ट्यूबवेल, टैंक, अदर्स में कर दिया। और उसके बाद इसको कंफर्म कर दिया। एक फसल हो गया। अब देखिए 2 ऑफ 2 आ गया, यानी दूसरी फसल कौन सी है। तो दूसरी फसल है वीट, तो WH लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। और इस पर भी सिंचाई और सिंचित पे लिखिए, तो सिंचाई जैसे 2.256 संपूर्ण पे सिंचाई होती है तो लिख दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ सिंचाई वाले में पहले से सेलेक्ट है क्योंकि विधान में हम लोग सेलेक्ट किया गया था। यहाँ कंफर्म कीजिए, फिर ओके कीजिए। अब देखिए सब एंट्री हो चुकी है, इसकी हो गई है। तो इसके बाद यहाँ सेव कर दीजिए। सेव किया, डाटा सेव हो गया। अब इसी तरह नया डाटा लीजिए। अब जैसे चंद्रदेव का आया है, अब देखिए 0.253 तो इसमें भी लिखिए उसी तरह की फुल्ली ऑपरेटेड है या कि नहीं है। आप अपने खसरे से देख सकते हैं, वैसे अक्सर फुल्ली ऑपरेटेड ही होता है। तो 0.253 लिखें, इरीगेटेड यानी सिंचित में। उसके बाद नीचे आइए, अगर मान लीजिए फसल नहीं बोई जाती है, परती छोड़ा जाता तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यह 0 ही रहेगा। यहाँ पे इस वाले में आपको लिखना पड़ेगा 0.253, जैसे बता दे रहे एग्जाम्पल को। मैं अभी करेंगे नहीं इसको, ये ऐसे था, इस पे लिख देंगे 0.253। ऐसा करने पे बाकी सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा इधर से।
जो सेव ऊपर दिख रहा है आपको सेव हो जाएगा। लेकिन अब इसमें फसल होती है तो इसको हम फसल में डालते हैं 253 और इसको 0 कर दीजिए। और फसल यहाँ पे 2 फसलें होती हैं तो यहाँ पहले 2 लिखिए, 2 लिखिए, फिर यहाँ 1 कीजिए, 1 में पैडी लिखिए, पैडी पे क्लिक कीजिए, फिर इसका क्षेत्रफल लिखिए 0.253 253। अदर्स पर सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए, सेकंड फसल लीजिए, मान लीजिए सेकंड पोटैटो होती है तो पोटैटो पे क्लिक कीजिए, फिर 0.253 कंफर्म कीजिए, ओके कीजिए, सेव कर दीजिए। सेव हो गया।